अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे जब CSS की तैयारी करते हैं तो अक्सर उनको इस बात को समझने में, कंप्रीहेंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो स्टार्ट कहाँ से लें और वो किस बात को फॉलो करें और उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि वो कामयाब हो जाएं। अब इन सब सवालों का जवाब इन्हीं सवालों के अंदर है। कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह मेक श्योर करें कि वो कामयाब हो और उनको इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए। मैं जब स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो वो अपने पिछले 8-10 साल के कैरियर के ऊपर नज़र नहीं दौड़ाते। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आपका अभी आपने अगर तैयारी शुरू करनी है, एक आपका स्ट्रक्चर है पहले से बना हुआ। अब वो स्ट्रक्चर जो सा है वो अब CSS की बिल्डिंग को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, वो उसमें इतनी जान नहीं है। मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो आपका पहला स्टेप तो होना चाहिए कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को पहले करें, उसको फिक्स करें, ताकि वो जो पिलर्स हैं जिसकी बेस पे आपके जिनको इस्तेमाल करके आपने हर पेपर अटैम्प्ट करना है, कोई भी पेपर अटैम्प्ट करना है, आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। पहले एक सेंटेंस ज़िंदगी बदल देता है, चले मैं कहूँ कुछ वर्ड ज़िंदगी बदल देते हैं। नहीं, इनका इम्पैक्ट तो आप देखें ना। आप सारे पेपर्स 12 के 12 पेपर्स में क्या लिख रहे हैं? सेंटेंसेस किस ज़बान में लिख रहे हैं? अंग्रेज़ी में। तो आपको पहले ये चेक करना चाहिए कि आपके पिलर्स जिस पे आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है पूरी 12 पेपर्स की, क्या वो पिलर्स स्ट्रॉन्ग हैं इतने कि वो वज़न बर्दाश्त करेंगी या बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। इसका डायग्नोसिस किए बगैर आप 12 सब्जेक्ट तैयार कर लो, आप 15 बुक्स पढ़ लो, आप बेहतरीन कंटेंट तैयार कर लो, आपका रिज़ल्ट नहीं आना। आपका पास हो भी जाएगा तो मार्क्स उतने ही होते हैं कि आप हाई सिर्फ इंटरव्यू दे के और फिर आप एलोकेट नहीं हो पाते। मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप अपना एक्सप्रेस करने का तरीका बेहतर करो। एक्सप्रेस करने का तरीका बेहतर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने बात जो लिखनी है, जो कन्वे करनी है, वो मीनिंगफुल तरीके से हो। अब उसके लिए ज़रूरी है कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम करो। मैंने ये देखा कि मैं जितना भी आपको ये समझाता हूँ या अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ या यूट्यूब पे बोलता हूँ कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बगैर आप लोग आगे नहीं चल पाएंगे, उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, उतना ही स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। अब हमें एक रियलिटी चेक करने की ज़रूरत है कि क्या आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फ्लॉड के साथ CSS में कामयाब हो पाएंगे। तो आप फिर एक काम करें, जो लोग पास हो जाते हैं CSS में, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक कर लें, उनका पेपर लें, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक करें। अगर आपको कोई ये कहता है कि उसने 2 माह 3 माह में तैयारी की थी या 6 माह में की थी और उसने अंग्रेज़ी को 2 महीने में कर लिया था, तो फिर आप उनको मिलें, उनसे कहें कि वो आपको CSS से पहले के पेपर दिखाएं, अपने कोई पैराग्राफ दिखा दें, कोई यूनिवर्सिटी का पैरा दिखा दें। अगर वो सच बोल रहे होंगे कि उन्होंने 6 महीने में तैयारी की है तो उनके यूनिवर्सिटी लेवल की राइटिंग भी इतनी होगी कि वो समझ आती होगी, उसमें कोई मेजर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स नहीं होंगी। ये इसलिए होता है कि हर बंदे का एजुकेशन बैकग्राउंड डिफरेंट है, हर बंदे का आप कह लें स्कूलिंग डिफरेंट है, कॉलेजेस डिफरेंट थे, इंग्लिश के टीचर्स डिफरेंट थे, मेहनत का तरीका डिफरेंट था। हर बंदा सेम कैपेसिटी से इस CSS स्फीयर में एंटर नहीं होता। कुछ की कैपेसिटी बनी हुई होती है थोड़ी बहुत, या उनके पेरेंट्स ने काम किया होता है, या उनके स्कूलिंग अच्छी होती है। कुछ की ये चीज़ें वीक रहती हैं, कुछ के सर्कमस्टांसेस नहीं होते कि वो इतना अच्छा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें CSS तक आने तक। तो जब आप पेपर में आते हैं तो आप वही स्ट्रक्चर्स लेके पेपर में आ जाते हैं जो आपकी स्कूलिंग थी, जो आपका कॉलेज था, जो आपकी लर्निंग लाइफ की थी। वहाँ पे सबकी वेरिएशन आती है और वहाँ पे रिजल्ट्स वेरी करते हैं। अब आप रियलिटी चेक करें कि आपके स्ट्रक्चर्स किस हद तक वीक हैं। और अगर आप पहले अपीयर हुए CSS में, आपको 30 नंबर मिल गए और आपके स्ट्रक्चर्स वीक हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट टाइम 30 भी नहीं आने। हमेशा आप इस चीज़ को देखें कि अपनी स्ट्रगल को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड मत करें।
अपनी स्ट्रगल को मज़ीद पेनफुल मत बनाएं और अपनी स्ट्रगल को आप एंजॉय करेंगे अगर आप सही पाथ फॉलो करेंगे। आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो और आप स्ट्रगल में रियलिटी को भी इग्नोर कर रहे हो तो मज़ीद सफरिंग को इन्वाइट कर रहे हो। क्यों? आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप पैसे स्पेंड कर रहे हो और आपकी चीज़ें भी बेहतर नहीं हो रही। अब टाइम फ्रेम की बात करता हूँ। बच्चे कहते हैं टाइम फ्रेम 6 महीने लग जाएंगे इंग्लिश ठीक करते, तो ऑप्शनल कंपल्सरी कैसे तैयार करेंगे? ये ऐसे ही है कि आप ये कहें कि आपने किसी भी सूरत में ज़ख्मी हालत में भी मैराथन दौड़नी है। आप कहें जी आप खुदा न खास्ता किसी का पाँव फ्रैक्चर है, आप उसे कहें भाई तुमने मैराथन दौड़नी है चाहे तुम पाँव फ्रैक्चर साथ दौड़ो। भाई रियलिटी चेक करें, फ्रैक्चर पाँव के साथ कोई मैराथन नहीं दौड़ सकता, उसको पहले हील होने दें। इसी तरह फ्रैक्चर स्ट्रक्चर के साथ कोई सीएसएस की मैराथन नहीं दौड़ सकता। तो रियलिटी में आए, स्ट्रक्चर्स को ठीक करें, फिर आप ऑप्शन तैयार करें, कंपल्सरी करें। अब अगर आपको उसमें 1.5 साल लगता है तो 1.5 साल लगाएं, नहीं तो आप खुद फेलियर को इन्वाइट कर रहे हैं जो पेनफुल भी होगा और जो आपका टाइम एनर्जी भी ज़ाया करेगा। तो रियलिटी चेक करें, अभी बैठें, स्ट्रक्चर्स निकालें, चेक करें आप कहाँ पे वीक हैं। आपको समझ आ जाएगी, किसी से रब्ता करें, किसी से मिलें जो स्ट्रक्चर्स को जानता हो और फिर उनसे पूछेगा आपके स्ट्रक्चर वीकनेसेस क्या हैं, तब आप कामयाब होंगे, वरना आप कामयाब नहीं होंगे या आपकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी कामयाब होने की। थैंक यू सो मच।